अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल है बहुत बड़ा मुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, कौन साथ अपने घर लेके जाएगा, ये फैसला कल हो जाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीम्स आपस में टकराएंगी फाइनल में और देखते हैं किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। लेकिन ऑन पेपर कौन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, और इसके अलावा शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के हवाले से बड़ी हिंट दे गए हैं। और फाइनल से पहले ये रिटायरमेंट की खबरें आना, विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबरें आना, ये बातें चलना, क्या ये बातें बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है? और हेनरी हेनरी के बारे में काफी डिस्कशन चल रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले यार इस रिटायरमेंट वाले मामले के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली बचपन से देखते आ रहे हैं, दे आर ग्रेट प्लेयर्स। और इनकी जब भी रिटायरमेंट की बात आती है ना, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज हम बहुत टाइम से नहीं खेलता हुआ देख रहे हैं। जब स्मिथ रिटायर हुए तो मैं उस रिटायरमेंट से ही नहीं निकल पाई। मैं अभी तक उसी उसी शहर में हूँ कि यार स्मिथ भी रिटायर हो गए ओडीआई से, ऐसा ओल्ड ओल्ड सा फील होने लग गया है। लेकिन अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की बातें भी शुरू हो गई है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। बिकॉज रोहित शर्मा की चले मान लेते हैं कि वो अभी उस तरह की बैटिंग फॉर्म में नहीं है, बट विराट कोहली लाइक सीरियसली विद दिस काइंड ऑफ फिटनेस, विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे? मुझे विराट कोहली का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ, विराट कोहली की खुद की विल हो ऐसा करने की तो वो अलग बात है, अदरवाइज उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी आपको नहीं बता रही हैं कि वो कहीं सोच भी रहे होंगे रिटायरमेंट का। मैं तो सोच के बैठी हूँ कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी जो है वो अगला खेलेंगे इंडिया के लिए, और उसमें इंडियन टीम में मौजूद होंगे। और यहाँ पे लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात करें। जहाँ सवाल पैदा होता है रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा के बारे में भी काफी ये बातें चल रही हैं कि रोहित रिटायर हो रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हो गई हैं, बहुत लंबी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट न्यूज आ रही हैं। तो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो रिटायरमेंट की रोहित शर्मा की खबरें आ रही हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे, आपका क्या कहना है? तो ही सेड कि अभी ऐसा हमारी टीम में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फाइनल के बारे में सोच रहे हैं, मैच के बाद देखेंगे। अब जब ये बात हुई कि मैच के बाद देखेंगे, तो लोगों को लगा कि रोहित जो है वो वाकई में रिटायर हो रहे हैं, मतलब ये चीजें वाकई में हो रही हैं। फिर वहां पर मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि बाद में गिल वापस आए और गिल ने कहा है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं कि भाई रोहित भाई रिटायर हो रहे हैं। रोहित भाई रिटायर नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अभी फाइनल पे ही रहे, फाइनल के बारे में सोचिए। तो ये चीजें टीम इंडिया के कैंप से फाइनल से पहले आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज जब आप फाइनल खेल रहे होते हो ना, तो आपका सारा फोकस ट्रॉफी उठाने में होना चाहिए। कौन कब रिटायर हो रहा है, किसने कब जाना है, कौन क्रिकेट कब छोड़ेगा, ये चीजें मेरे ख्याल से आपको मतलब फाइनल से पहले तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब ट्रॉफी हाथ में हो, जब आप ट्रॉफी लेके घर पहुंच गए हो, जब होते रहे रिटायर, डिसाइड करते रहे जो आपको अपने फ्यूचर का करना है। बट फैंस को, जर्नलिस्ट को, जो भी मतलब चीज से बिलोंग करते हैं, उनको अभी तो फिलहाल इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फाइनल से रिलेटेड सवाल होता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट से रिलेटेड सवाल हुआ, जो मेरे लिए काफी जो है वो सरप्राइजिंग था। बट ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि रोहित शर्मा अगर ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा होगा मेरे ख्याल से इमोशनल बैगेज फॉर फैंस। क्योंकि रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट में जो क्रिकेट खेली है, ये उनकी सर्विसेज रही हैं ओवरऑल फॉर्मेट्स में, लेकिन स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, तो उससे निकलना फैंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल बात करते हैं आप फाइनल के बारे में। यार देखो, फाइनल होगा तगड़ा। फाइनल में बहुत शेवक्ते की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। फाइनल में आपको बड़ा मेरे ख्याल से जो है वो जबरदस्त कंटेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है। और खास तौर पर अगर मुझे किसी से डर लग रहा है तो वो रचिन रविंद्रा है। रचिन रविंद्रा ने 13 इनिंग्स में 500 करके रखे हुए हैं, ठीक है, 5 सेंचुरीज हैं रचिन रविंद्रा की। आईसीसी इवेंट में आप देखें कि इतनी सेंचुरीज जो है वो किसी भी प्लेयर ने नहीं बनाई होगी जो अभी इतना यंग होगा, जिसने इतनी कम इनिंग्स खेली होंगी। इतनी कमाल की क्रिकेट इस वक्त रचिन रविंद्रा खेल रहे हैं। तो अगर तो रचिन रविंद्रा को इंडिया काबू कर लेता है, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है।
अगर रचिन रविंद्रा लंबी इनिंग कल खेल जाते हैं तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी। रचिन को बहुत जरूरी है टारगेट करना, और केन विलियमसन भी एक और नाम है जो बहुत खामोशी से अपना काम करके जाने वाला प्लेयर है। ही सच अ बिग प्लेयर, बहुत बड़ा नाम है, फैब फोर का हिस्सा। स्मिथ, विलियमसन, रूट और विराट कोहली ऐसे प्लेयर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस की मैं अब क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं आपको। तो केन विलियमसन तो आपके टारगेट होंगे ही होंगे, बट रचिन रविंद्रा को आपको माइंड में रखने की बहुत जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। दे आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड। पिच का भी आप देख रहे हैं कि जो पिच है, कह रहे हैं कि वही कंडीशंस हैं, पिच में कोई डिफरेंस नहीं है, वही पिच है जो पहले की मैचेस में हमें देखने को मिली है। तो यकीनन इंडिया जो है वो स्पिन फ्रेंडली टीम के साथ ही जाना पसंद करेगा, जो अभी तक वो प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड का आ जाता है कि उनके पास उस लेवल के स्पिनर नहीं है। सेंटनर वगैरह है, लेकिन जैसे स्पिनर्स इंडिया के पास है वो नहीं है। और वो चीज हमें देखने को भी मिली थी जब राउंड मैच हुआ था, तो हमने परफॉर्मेंस देखी थी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की, उस लेवल की नहीं थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को देखना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान के ग्राउंड्स तो नहीं है जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा टोटल बना दो पहले बैटिंग करके और फिर सामने वाली टीम के पास उस तरह का प्रॉपर चांस हो ही नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, दुबई है। दुबई में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो नहीं रहे, दुबई में कंडीशंस इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है नहीं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए जिसने कल अपनी ए गेम खेली वही जो है वो आपको जीतता हुआ नजर आएगा। इंडिया में यकीनन रोहित शर्मा का कल बड़ी इनिंग खेलना बहुत जरूरी है। हम हर बार बात करते हैं कि रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट ले लिया, शुरू के 6-7 ओवर खेल गए, नहीं। गिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट स्टेजेस, व्हेन इट कम्स टू बिग मैचेस, गिल को अभी भी खुद को प्रूव करने की जरूरत है। यू नेवर नो वो कल प्रूव कर जाए अपने आप को, बट फॉर नाउ गिल ने बड़े मैचेस में कुछ खास किया नहीं है फॉर इंडिया। तो यहाँ पर रोहित शर्मा का लंबी इनिंग खेलना, एटलीस्ट 20 ओवर 15 ओवर तक बैटिंग करना बहुत जरूरी होगा। फिर विराट कोहली तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि आप सिर्फ एक प्लेयर पर सारा बर्डन नहीं डाल सकते। विराट कोहली सच अ गुड प्लेयर। देखो, सिर्फ एक के बारे में नहीं सोचेंगे। रोहित अगर 15-20 खेल जाते हैं तो विराट के लिए और आसान होगा खेलना। अगर विराट लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं तो फिर बाद में आने वालों के लिए आसान होगा, राहुल और हार्दिक पांड्या के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हर प्लेयर का कल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अर्ली विकेट गिरती हैं तो फिर वहां पर श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम है जो आपको सेफ कर सकते हैं, आपको सेफ साइड पर लेके जा सकते हैं, जो अब तक लेके जाते रहे हैं। बाकी स्पिनर्स तो आपके हैं ही कमाल, अक्षर पटेल, वरुण, कुलदीप यादव, जडेजा, मतलब इनके होते हुए कोई टेंशन की बात तो है नहीं। शामी भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं विद द बॉल। तो इंडिया इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, बट न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि 2019 में जो उनके साथ हुआ था वो हम सब ने देखा था, और बहुत दुख हुआ था 2019 में। मेरा बड़ा दिल टूटा था, मैं आपको साफ साफ बताऊं, जब न्यूजीलैंड हारा था, और इतना थ्रिलर हुआ था वो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा वो भी इतना ही थ्रिलर हो, उसमें इतना ही मजा आए, एंड तक मैच जाए। वन साइडेड होगा तो मजा नहीं आएगा। तो 2019 में मेरा बड़ा दिल टूटा था। केन विलियमसन को देखा, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऐसी टीम है, इनके लिए बुरा बड़ा लगता है, बिकॉज है चोकर्स माना, लेकिन बुरा लगता है कितना क्लोज आ जाते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो अब कल देखना होगा कि न्यूजीलैंड अपने जितने भी जो दुख उन्हें मिले हैं माजी में उसका मदावा कर पाता है या नहीं, या फिर इंडिया वो टीम बन जाती है जो कि 1 साल से भी कम अरसे में 2 आईसीसी ट्रॉफीज उठा ले। तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपनी प्रिडिक्शन शुरू से ही दी हुई है कि भाई इंडिया इज गोना विन इंशाल्लाह। तो आपने लाजमी नीचे कमेंट करके बताना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।